नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुंजन कुमार बौद्ध में। दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के अध्ययन की अगली श्रृंखला में भारत की भूगर्भिक चट्टानों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। भारत की भूगर्भिक चट्टानों से लगभग सभी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रेलवे, एसएससी, लेखपाल, यूपीपी, वनडे आदि एग्जामों में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारत की भूगर्भिक चट्टानें। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहां धरातल पर स्थित सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली भूगर्भिक चट्टानें धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। पृथ्वी के ठंडा होने से अब तक 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनका अलग अलग समय काल है। भारत के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इन सभी चट्टानों में अलग अलग प्रकार की धातुएं भी पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानों का विवरण इस प्रकार है। देखिए, नंबर 1 आर्कियन क्रम की चट्टानें, नंबर 2 धारवाड़ क्रम की चट्टानें, नंबर 3 कुडप्पा क्रम की चट्टानें, नंबर 4 विंध्यन क्रम की चट्टानें, नंबर 5 गोंडवाना क्रम की चट्टानें, नंबर 6 दक्कन ट्रैप। इसके बाद 2 और हैं, इसका नाम एक का नाम टर्चियरी है और उसके बाद क्वाटनरी का नाम आता है। अब आइए देखते हैं एक एक को विस्तार पूर्वक। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले बनी तथा ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, तो आर्कियन क्रम की चट्टान है। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार आदि राज्यों में। आर्कियन क्रम की चट्टानों में रवेदार होती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। इनमें नीस, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट आदि आर्कियन क्रम की चट्टानों के प्रमुख उदाहरण है। आर्कियन क्रम की चट्टानों का इतना रूपांतरण हुआ कि वर्तमान समय में ये अपना वास्तविक रूप खो चुकी हैं। इसके बाद देखिए, भारत की भूगर्भिक चट्टानों में दूसरी प्रमुख चट्टान धारवाड़ है, जिससे निश्चित रूप से सभी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है। सबसे पहले यहीं पर खोजी गई थी। इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है। इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है। प्रमुख रूप से कर्नाटक के 3 जिलों धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा में पाई जाती है। आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध चट्टानें हैं। भारत की सभी प्रमुख खनिज धातुएं जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम इसी क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। कर्नाटक की कोलार एवं हट्टी की खानें इसी के अंतर्गत आती हैं, जो सोने के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद तीसरे क्रम की चट्टानों में कुडप्पा का नाम आता है। इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से हुआ है। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नदियों द्वारा एवं विभिन्न जल क्रियाओं से अपरदन के कारण हुआ है। इसका प्रमुख क्षेत्र भी आंध्र प्रदेश ही है। इसके अलावा ये चट्टानें मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं। आर्थिक रूप से ये धारवाड़ चट्टानों जितनी तो समृद्ध नहीं है, परंतु इन चट्टानों में भी तांबा, निकिल, कोबाल्ट आदि धातुएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद चौथी चट्टान विंध्यन क्रम की चट्टान है। प्रमुख रूप से विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में पाई जाती है। ये परतदार चट्टानें हैं तथा इनका निर्माण कुडप्पा की चट्टानों के बाद हुआ है। भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि। यही परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। हीरे के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की पन्ना की खान तथा आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान इसी क्रम की चट्टानों का भाग है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद
5वें क्रम की चट्टानें गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टान है। इस क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से नदी घाटियों में पाई जाती हैं। इसका प्रमुख विस्तार दामोदर, महानदी तथा गोदावरी की घाटियों में है। भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। यही बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए 6ठा नंबर यानी अंतिम प्रकार की चट्टानें दक्कन ट्रैप। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। प्राचीन काल में जिस समय में ये भाग अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ, उस समय धरती के अंदर से लावा निकलकर पठार के रूप में फैल गया। इस लावा के कारण बेसाल्ट की चट्टानों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैला हुआ है तथा इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश तथा गुजरात में भी आता है। दक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी अथवा कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रहे भारत की प्रमुख भूगर्भिक चट्टानों का विवरण, जो निश्चित रूप से सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।